नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे संगम युग से संबंधित आपके टॉप 35 क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, हम लोग डेली बेसिस पे हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जीके, जीएस इत्यादि दोस्तों क्लास लेते हैं अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप भी दोस्तों आर्कियोलॉजी, यूजीसी नेट या फिर दोस्तों हिस्ट्री से यूजीसी दोस्तों तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर दोस्तों आपको सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन दोस्तों, आपकी क्लासेस, आपके एमसीक्यूज, आपके पीडीएफ मटेरियल, सभी प्रकार की चीजें तो आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। दोस्तों, यदि आप भी तैयारी करें दोस्तों, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बनी रहे। चलते दोस्तों, बिना कुछ समय गवाए अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं दक्षिण भारत में दोस्तों हमें एक रोमन बस्ती के प्रमाण मिले हैं, और वह कहाँ से मिला है दोस्तों, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों। पहला कालीबंगा, दूसरा अरिकामेडु, तीसरा रंगपुरा रंगापुर, तीसरा चौथा नाम दिया है दोस्तों सतारा। अब दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी जानते हैं, वेल नोन क्वेश्चन दोस्तों। जो अरिकामेडु पुरास्थल दोस्तों, यहाँ से हमको रोमन बस्ती के प्रमाण मिले हुए हैं। अब ध्यान रहे दोस्तों, जब भी हम अरिकामेडु की बात करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान में चाहिए दोस्तों, इस अरिकामेडु से न केवल रोमन बस्ती दोस्तों, साथ में हमको दोस्तों इस पुरास्थल से हमको रोमन मृदभांड जो है दोस्तों, हम लोग रोमन पॉटरीज कहते हैं, जिसमें दोस्तों नाम लिए जाते हैं एरेटाइन। एरेटाइन प्रकार का जो मृदभांड है दोस्तों, वो ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एम्फोरा मृदभांड हो गया। एम्फोरा मृदभांड हो गया, इसके भी प्राण प्राप्त हुए दोस्तों। साथ में दोस्तों रोमन शासक के सिक्कों की भी प्राप्ति दोस्तों यहाँ से हुई है। रोमन शासक के सिक्के दोस्तों, और वो रोमन रोमन शासक माना दोस्तों कि राजा आगस्टक जो है दोस्तों, उसके सिक्के जो है यहाँ से हमको प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अरिकामेडु को दोस्तों एक्सकेवेशन का जो कार्य दोस्तों, वह किया था आपके मार्टिमर व्हीलर ने। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि संगम युग में वेली क्या था। दोस्तों, संगम युग में वेली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों वर्तमान में आप सभी जानते हैं कि अलग अलग स्थानों पे भूमि माप के लिए अलग अलग चीजें हमको दिखाई देती हैं। एक राज्य में भूमि मापन की इकाई अलग है, दूसरे राज्य में अलग है। जो संगम युग है आपका, संगम युग में भूमि के मापन का जो पैमाना होता है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते थे, उसी को दोस्तों आपको उस समय वेली कहा गया। क्या कहा गया है, वेली कहा गया। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न क्या पूछा गया है कि कौन सा ऐसा बंदरगाह है दोस्तों जो कि दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, कावेरी पट्टनम, दूसरा कोरकै, तीसरा मुसीरी और चौथा तोंडी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दोस्तों जो आपका कावेरी पत्तनम। और कोरकै दोस्तों आपका पूरा दोस्तों बंदरगाह है, ये आपके दक्षिण भारत में जो उसका पूर्वी तट है दोस्तों, यहाँ पर ये स्थित आपके काफी महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। और दोस्तों ये आपके सभी के सभी दोस्तों जो बंदरगाह हैं, ये संगम युगीन बंदरगाह के रूप में जाने जाते हैं। अब वहीं पर दोस्तों आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा बंदरगाह का, जब भी नाम आए तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वहां से कहां से बंदरगाह के प्रमाण प्राप्त हुए दोस्तों, वह बंदरगाह हमको लोथल से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संगम साहित्य में तोल्लकापियम एक ग्रंथ है। तो यह ग्रंथ दोस्तों किससे संबंधित है, यह प्रश्न पूछा गया है। आपका ऑप्शन दिया है दोस्तों कि तमिल कविता का ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है, कि वास्तुशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है, या फिर राजशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, यह दोस्तों आपका जो तोल्लकापियम है, यह दोस्तों आपके जो तमिल व्याकरण दोस्तों, इनसे संबंधित यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये जो आपका दूसरे संगम, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप सभी जानते हैं तीन संगम हुए दोस्तों, प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम दोस्तों। जो तोल्लकापियम की हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, इसका संबंध आपके द्वितीय संगम से है। किससे संबंध है दोस्तों, इसका द्वितीय संगम से दोस्तों इसका संबंध है। और दोस्तों इस पुस्तक का जो आपका तोल्लकापियम ग्रंथ दोस्तों, इसके रचनाकार की हम चर्चा करते हैं दोस्तों, तो यह रचनाकार है आपके तुलक्कापियर। किसके दोस्तों, तुलक्कापियर जो है दोस्तों, इनकी यह पुस्तक है दोस्तों, इसके रचनाकार है दोस्तों तुलक्कापियर, और इन्हीं की पुस्तक का नाम है तुलक्कापियम, जो कि दोस्तों आपका तमिल का एक व्याकरण ग्रंथ है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, यह प्राचीनतम उपलब्ध संगम साहित्य दोस्तों, जो कि आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस तमिल कवि ने
नंदों और मौर्यों का उल्लेख किया है। दोस्तों आप लोगों ने मौर्य साम्राज्य, नंद साम्राज्य को जरूर पढ़ा होगा दोस्तों। नंद साम्राज्य दोस्तों जो कि आपके महापद्म नंद के द्वारा स्थापित किया गया था, और घनानंद उसके अंतिम शासक थे। और घनानंद को ही पराजित करके दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया, और अशोक और बिंदुसार जैसे जो महान शासक है इस मौर्य वंश में उनको दिखाई देते हैं। तो ये जो आपका घनानंद वाला जो आपका मौर्य नंद वंश है, और मौर्य वंश में जो आपका अशोक जैसे शासक दिखाई देते हैं, तो इनका उल्लेख कौन सा तमिल कवि कहता है, यही आपके सामने दिया गया है। तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, सत्तनार करता है, कि कपिलर करता है, कि अगस्त करते हैं, कि फिर आपके मामूलनार करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जो आपके मामूलनार हैं, मामूलनार ने दोस्तों इन दोनों की चर्चा अपने ग्रंथों में की है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है दोस्तों। दोस्तों एक पुस्तक है मामूलनार, दोस्तों एक पुस्तक, इसका नाम क्या है, अहनानुर। क्या है दोस्तों, अहनानुर। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि आपके एग्जाम यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा भाई कि निम्नलिखित में से किसमें मौर्यों और नंदों का उल्लेख है। यहाँ तो लेखक का नाम पूछा गया है, तमिल कवि का नाम पूछा गया है, लेकिन यदि उनके ग्रंथ का नाम देके पूछ देगा तो ध्यान रखिएगा उनके ग्रंथ का नाम क्या है, अहनान नुरु। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनके पुस्तक में, यह जो इनकी पुस्तक है इनको देखिए, मामूल नार के अलावा इनको हम लोग रुद्र शर्मा भी कहा गया है। इनको क्या कहा गया है, रुद्र शर्मा भी कहा गया है। और उनकी यह क्या है, पुस्तक है, और इसी में उन्होंने नंदों एवं मौर्यों का उल्लेख किया है। और इसी पुस्तक में जो आपकी इनकी यह पुस्तक है, इसी पुस्तक में सर्वप्रथम दक्षिण भारत में जो मौर्य आक्रमण हुआ था उसकी जानकारी हमको दिखती है। किसमें, इनकी जो पुस्तक है अहनानरु, इसमें हमको इनकी चर्चा, मौर्यों के द्वारा जो दक्षिण भारत में युद्ध किया गया था, आक्रमण किया गया था, उसकी चर्चा का प्रथम प्रमाण हमको यही देता है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि अरिकामेडु से कौन सा मृदभांड नहीं प्राप्त होता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, एरेटाइन, दूसरा एम्फोरा, जो कि आप मदिरा पात्र के रूप में भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि एम्फोरा जो मृदभांड होते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं एम्फोरा किस प्रकार के होते हैं। तो एम्फोरा मृदभांड कुछ इस प्रकार के होते हैं दोस्तों, और इन एम्फोरा मृदभांडों का जो निर्माण है वह जो आपके मदिरा होते हैं उनको आयात और निर्यात करने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो कौन सा मृदभांड आपके अरिकामेडु से प्राप्त नहीं हुआ है वह पूछा गया। तो दोस्तों इनमें जो आपके प्रथम तीन दिखाई दे रहे हैं, चाहे एरेटाइन हो, एम्फोरा हो, या फिर चक्रांकित मृदभांड हो, इन तीनों का संबंध किससे दोस्तों, इन तीनों का संबंध आपके अरिकामेडु से प्राप्त जो रोमन मृदभांड है दोस्तों, जो रोमन मृदभांड हमने आपको पहले ही चर्चा किया, इन रोमन मृदभांडों से इनका संबंध है। लेकिन दोस्तों जो आपको यहाँ पर चित्रित धूसर मृदभांड दिखाई दे रहा है, पीजीडब्ल्यू दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग पेंटेड ग्रेवर कहते हैं, इसका संबंध यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों पीजीडब्ल्यू कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका संबंध किस काल से, दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका संबंध दोस्तों आपके आयरन एज से है। अर्थात दोस्तों इसका संबंध जो पीजीडब्ल्यू दोस्तों, इस मृदभांड की प्राप्ति जब आपका लौह काल आता है इंडिया में, आयरन एज आता है दोस्तों, उससे संबंधित। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि शिलापद्दिकरम के लेखक कौन थे। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, इलंगो, दूसरा परडर, कारिकाल, या फिर विष्णु स्वामी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, यह आपको बताना है। काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आपके एग्जाम में लगातार दोस्तों यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई जो शिलापद्दिकरम है इसके लेखक के रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार कौन है भाई। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इसके जो लेखक है दोस्तों वह कौन है, इलंगो आदिगल। इनका पूरा नाम क्या था, इलंगो आदिगल। दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। दोस्तों ये जो आपके शिलापद्दिकरम के लेखक है इलंगो आदिगल दोस्तों, यह जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, और जो चेर शासक हैं, ध्यान रखिएगा, चेर वंश का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक चेर शासक है दोस्तों जिनका नाम है सेन गुट्टवन, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, सेन गुट्टवन आप लोगों ने नाम सुना होगा। यह सेन गुट्टवन के भाई थे, और इस पुस्तक जो इन्होंने यह पुस्तक शिलापद्दिकरम लिखी है, यह आपके इस पुस्तक में हमको जैन धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। कारण क्या है, क्योंकि यह जो इलंगो आदिगल जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, यह स्वयं आपके जैन धर्म से प्रभावित थे, इसलिए हमको इनकी चीजों को दिखाई देता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया तमिल साहित्य का इलियड किसे कहा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तमिल साहित्य का इलियड किसे कहा जाता है। तो सदैव ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर नोट करा दे रहा हूं कि तमिल साहित्य का जो इलियड है,
यह किसे कहा गया है? तो तमिल साहित्य का इलियड हम लोग कहते हैं आपके इसी शिलापाद्यक्रम पुस्तक को, किसके द्वारा लिखा गया है? इलंगो आदिगल के द्वारा इस चीज में चर्चा हमको देखने को मिलती। इसमें जो आपका इलंगो आदिगल है, इसमें हमके कई चीजें जो है बाबा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एकदम याद कर लीजिएगा कि प्रमुख पात्र के नाम पूछे जाते हैं। शिलापाद्यक्रम जो पुस्तक है, आपके आने वाले यूजीसी नेट के जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें पूछ लिया जाता है कि जो शिलापाद्यक्रम है उसमें पात्र प्रमुख कौन थे। तो जब आपके पात्रों के नाम पूछा जाए तो मैं आपको बोल दे रहा हूं, आप प्लीज ध्यान रखें, इसका जो प्रमुख पात्र था वह क्या था? कोवलन था। कौन था? कोवलन था। और वहीं पर इनकी पत्नी का नाम क्या था? कन्नगी। तो कोवलन और कन्नगी, यह दो नाम तो आपकी जुबान पे होने ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूची 1 के पद को सूची 2 के पदों के साथ आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो आपके सूची 1 में दिया गया है तिरुकुलर, दूसरा दिया गया दोस्तों आपके तोलक्कापियम, तीसरा दिया गया है दोस्तों आपके सामने शिलापाद्यक्रम, चौथा दिया गया आपके मणि मेकले। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसको क्या करना है? आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अर्थात कहने का मतलब ये है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि दोस्तों यहाँ पर जो आपका मैं आपको बता दे रहा हूं कि यह जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया जिनको आपको मैचिंग कराना है, इसमें दोस्तों जो आपका ए आंसर होगा, जो आपका तिरुकुलर है दोस्तों, यह इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका कि जो तिरुकुलर है यह आपके किसके साथ संबंधित है? इसका संबंध है आपके किसके साथ? दर्शन के साथ। किससे संबंधित है? दर्शन के साथ इसका संबंध है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। वहीं पर यदि हम चलते हैं आपके तुलक्का पीएम, जैसा कि आप सभी जानते हैं जो तुलक्का पीएम पुस्तक है, इस तुलक्का पीएम का संबंध किससे है? तो तुलक्का पीएम का संबंध यदि आपको देखने को मिलता है तो वो किससे देखने को मिलता है? तुलक्का पीएम का संबंध आपको देखने को मिलता है आपके व्याकरण ग्रंथ से। अभी हमने आपको बताया तुलक्का पीएम की पुस्तक है, इसके रचनाकार तुलक्का पियर हैं और यह है आपके तमिल का एक व्याकरण ग्रंथ है, हमने आपको बताया ही। इसके अलावा बचा आपका कौन सा? आपका बचा उसके पश्चात शिलापाद्यक्रम। शिलापाद्यक्रम में किस चीज की चर्चा मिलती है हमको? शिलापाद्यक्रम में हमको प्रेम कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें हमने अभी आपको दो प्रमुख जो आपके उनके क्या हैं, उनके दो जो आपके प्रमुख पात्र हैं, जिसमें हमने आपको बताया किसके बारे में? पहला बताया हमने आपको कोलवन के बारे में और दूसरा हमने आपको बताया कन्नगी के बारे में। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। इसके अलावा चौथा आपका बचा मणि मेकलय। तो आप सभी लोग जानते हैं मणि मेकलय किसकी चर्चा करता है? तो आपका यहाँ पर बच गया आपके वाणिक कथा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दोस्तों मदुरै, दूसरा ताम्रलिप्ति, तीसरा तोंडी और चौथा अरिकामेडू। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये आपको बताना है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अरिकामेडूस दोस्तों आपके चाहे रोमन शासक आगस्टक के सिक्के हो या फिर रोमन मृदभांड हो या फिर दोस्तों रोमन बस्ती हो, इन सभी चीजों के प्रमाण मिले दोस्तों अभी भारत के क्षेत्र में। दोस्तों इस प्रकार से हम यह अंदाजा लगाया जाता है कि इस क्षेत्र का दोस्तों जो संबंध है वो भारत और रोम के बीच जो समय में तत्कालीन क्या व्यापारिक संबंध थे ये उनको दर्शाता है। इस वजह से दोस्तों जो पूरा स्थल है अरिकामेडू क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके, किस नाम से दोस्तों? पोडुके के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया गया है अरिकामेडू, दूसरा ताम्रलिप्ति, तीसरा कोरके, चौथा बेकिंग। जिसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों ये आपको बताना है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो आपका ये अरिकामेडू पुरास्थल है, इसी को दोस्तों ये जो पुस्तक है द पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, काफी फेमस पुस्तक है दोस्तों। खासकर इसके लेखक का नाम पूछा था दोस्तों, इसके लेखक का नाम दोस्तों ज्ञात नहीं अर्थात अज्ञात है। वहीं पर दोस्तों यह जो बंदरगाह है दोस्तों, यह आपके इस बंदरगाह को वहां पर पोडुके के नाम से उल्लेखित
किया गया है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दोस्तों जो एम्फोरा, अभी हम लोगों ने पहले जैसा कि बताया कि एम्फोरा हो गया, एरेटाइन हो गया, या फिर दोस्तों आपको जो चक्रांकित मृदभांड हो गया जिसको हम लोग रोलेटेड वेयर कहते हैं, ये सभी आपको कहाँ से मिले थे दोस्तों? इसके प्रमाण आपको हमने अभी बताया अरिकामेडु पुरास्थल से प्राप्त हुए थे। तो अब मेरा प्रश्न यह है दोस्तों कि जो अरिकामेडु पुरास्थल प्राप्त आपका एम्फोरा है, यह किस प्रकार का बर्तन था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो अरिकामेडु है, जिससे जो एम्फोरा दोस्तों, तो हमने आपको बताया था इसका फिगर बना के कि एम्फोरा का जो फिगर होता है दोस्तों, उसका फिगर इस प्रकार से होता है। उस पे दोस्तों ये आपका मृदभांड जो है, दोनों तरफ इसके बड़े बड़े जो है हत्थेदार जो जार है वो हमको दिखाई देता है। और इसका उपयोग दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता था दोस्तों? तो इसका उपयोग आपके जो मदिरा होती थी, जो शराब होता था, उसके आयात या निर्यात के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दोस्तों लंबा और दोनों तरफ हत्थेदार जार वाला दोस्तों यह आपका रोमन बर्तन था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? कौन सा ऐसा तमिल ग्रंथ दोस्तों जिसको हम लोग लघु वेद की संज्ञा देते हैं? तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन, और इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो कुरल है। क्या है दोस्तों? कुरल। जी हाँ दोस्तों, जो कुरल है, कुरल को आपके जो लघु वेद है इसकी संज्ञा दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो कुरल है, कुरल को आपके किस रूप में जाना जाता है? तो कुरल के आपके जो लघु वेद है उसके रूप में हम सभी जानते हैं। लगातार यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रहे, इनको आप लोग नोट डाउन जरूर करें। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? जैसा कि आप सभी जानते हो तो संगम युग के दौरान तीन बड़े महत्वपूर्ण राज्यवंश दोस्तों कौन कौन से? तो आप सभी जानते हैं वह राज्यवंश कौन से थे? आपका चेर था, चोल था और पांड्य थे। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों जो पांड्य राजवंश है उसमें कौन सी नदी ऐसी है दोस्तों जो उनके जीवन की, उसके राज्य के जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या फिर वेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दोस्तों। इसमें जो वेंगी नदी है दोस्तों, कौन सी नदी? वेंगी नदी जो है दोस्तों, यह उस समय में जो आपकी वेंगी नदी है उस काल के अर्थात पांड्य राजवंश की आपकी जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। पूछी जाती है दोस्तों एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि संगम कवि जिनका नाम है दोस्तों कपिलर, उनके आश्रयदाता कौन थे? तो आपके सामने ऑप्शन है कारी, दूसरा ओरी, तीसरा नल्ली, चौथा पारी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो वेंगी है दोस्तों, इस वेंगी को ही, सॉरी, इस पारी को ही दोस्तों आपके संगम कवि के आश्रयदाता के रूप में हम सभी जानते हैं। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, ध्यान से सुन के जवाब दीजिएगा कि कावेरी पत्तनम किसका मुख्य बंदरगाह था? तो आपके सामने ऑप्शन है चेरों का, चोलों का, शकों का या फिर सातवाहनों का। अभी हमने आपको बताया दोस्तों कि कावेरी पत्तन हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और दोस्तों संगम युग में तीन प्रमुख राजवंश आते हैं। कौन कौन? चेर आते हैं, चोल आते हैं और आपके पांड्य राजवंश आते हैं। और इन्हीं को मिलाकर हम लोग संगम युग की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। अब यहाँ पर जो कावेरी पत्तनम पुरास्थल की बात कर रहा है, एक प्रकार से मिले कावेरी पत्तनम बंदरगाह की बात कर रहा है, तो ये किस शासन के अंतर्गत है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों जो चोल राजवंश है उसके अंतर्गत जो इनका कावेरी पत्तनम था, यह इनका मुख्य बंदरगाह। वहीं पर आप दूसरे अगले जो आपका प्रश्न है 16वां, उसमें सूची वन को अर्थात लिस्ट वन को लिस्ट टू से मिलाना। अब यहाँ पर जो लिस्ट वन दिया गया है, लिस्ट वन में, सूची वन में आपको क्या कहा गया है? सूची वन में आपकी उनसे संबंधित जो आपकी क्या है, आपके प्रमुख जो अधिकारी हैं या फिर उनसे संबंधित जो तथ्य हैं जो आपके भू राजस्व इत्यादि से जुड़े हुए हैं वो दिए गए हैं। वहीं पर सूची दो से उनसे संबंधित तथ्य दिए गए। अब सबसे पहले क्या दिया गया दोस्तों? सबसे पहले दिया गया आपका कुडमय। अब कुडमय का संबंध किससे है ये आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जिसका सही आंसर क्या होगा? जो कुडमय है यह आपका भूमि कर था। जो संगम काल में कुडमय क्या था? यह एक भूमि कर था। वहीं पर जो आपका माँ है, माँ क्या है? कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा गया है? एक मिनट, माफ कीजिएगा, माँ कर वसूलने वाले अधिकारी को नहीं, बल्कि माँ किसे कहा गया है? भूमि पैमाइश का जो इकाई होता था, भूमि के पैमाइश का इकाई को क्या कहा गया? माँ कहा गया।
वहीं पर वरियार, वरियार किसे कहा गया है? तो वरियार है उसे कहा गया है जो कि भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। वहीं पर मनरम आप सभी जानते हैं, कई बार एग्जाम में आया है, एकदम याद कर लेना है। राजा के न्यायालय को क्या कहा गया है? मनरम कहा गया। क्या कहा गया है? मनरम कहा गया। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। मनरम किसे कहते हैं? राजा के जो आपका न्यायालय होता था उसको मनरम कहा गया। ठीक है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से जवाब दीजिएगा कि संगम युगीन किस स्थल पर वार्षिकोत्सव के रूप में इंद्र की विशेष पूजा की जाती थी या होती थी? तो आपके सामने ऑप्शन है पुहार, दूसरा रिकामेडू, तीसरा मदुरै, चौथा उरयूर। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो पुहार स्थल है दोस्तों, उस पुहार स्थल पर ही हर साल अर्थात वार्षिकोत्सव के रूप में इंद्र की विशेष पूजा की जाती है। तो वह पूरा स्थल का नाम क्या है या फिर उस स्थल का नाम क्या है? तो वह स्थल है आपका पुहार। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संगम युगीन किस राज्य से व्यापारिक मंडल रोमन साम्राज्य आगस्टस के दरबार में गया था? अभी हमने आपको बताया कि राजा आगस्टस जो कि आपके रोमन शासक हैं, उनके सिक्के कहां से मिले थे? उनके सिक्के हमको अरिकामेडू से मिले थे। तो वही रोमन शासक अगस्टस जिनके दरबार में व्यापारिक मंडल गया था, वह कहां पे गया था? किस शासक के? तो आपके सामने ऑप्शन है चोल राज्य में, पांड्य राज्य के अंतर्गत, चेर राज्य, या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है दोस्तों। तो पांड्य राज्य जो है, यहां से व्यापारिक मंडल आपके रोमन सम्राट राजा अगस्टस जो है उनके दरबार में गया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पांड्य शासक नेंडुजेलियन प्रसिद्ध तैल यालांगनम का युद्ध किसके विरुद्ध इन्होंने जीता था? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, चोल शासकों के विरुद्ध, चेर शासकों के विरुद्ध, चोल एवं चेर शासक दोनों के विरुद्ध, चोल, चेर तथा 5 अन्य राजाओं के विरुद्ध। इन्होंने किसके अंतर्गत जीता था? तो इसका सही आंसर होगा ये जो पांड्य शासक नेंडुजेलियन है, इन्होंने जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था तलैयालंगनम के, इसमें युद्ध में इन्होंने चोर, चेल और जो 5 अन्य राजा थे उन्होंने इसके विरुद्ध इन्होंने क्या किया था? इस युद्ध को जीता था। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर एक बार फिर से सूची 1 को आपको सूची 2 से क्या करना है? मिलाना था। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैचिंग कराना। सिंपल सा प्रश्न है बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। जो आपका कुरल है, कुरल किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा जो कुरल है ये संबंधित है आपके तिरुवल्लुवर से, तिरुवल्लुवर से। अभी हमने आपको शिलापाद्यक्रम के बारे में बताया। शिलापाद्यक्रम किसने लिखा है? तो शिलापाद्यक्रम आपके इलांगो आदिगल ने लिखा। यह आपका एक प्रेम कथा है जिसमें कोवलन और कन्नगी दोनों की प्रेम कथाओं का वर्णन देखने को मिलता। अगला आपका है मणिमेकलय। मणिमेकलय किसने लिखा है? तो यह लिखा है आपके सतलय सत्तनार ने। शीतलय सत्तनार बोलते हैं, ठीक है। मणिमेकलय किसने लिखा है? शीतलय सत्तनार बोलते हैं। मणिमेकलय की जो रचना है यह किसके द्वारा लिखी गई है? शीतले सत्तनार द्वारा लिखी गई। एकदम याद कर लेना भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट किए जाते हैं, तो यह भूलना नहीं है आपको, ठीक है। अगला क्या है? अगला आपको दिया गया है तोलकाप्पियम। अभी हमने आपको बताया व्याकरण ग्रंथ है और इसको लिखा किसने है? आपके तोलकाप्पियर ने लिखा है। तोलकाप्पियर जो है इनके द्वारा लिखा गया। इस वजह से इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शासक चेर वंशी है? तो चेर, चोल, पांड्य 3 राजवंश थे, तो इनमें से जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आपको बताना है कि कौन चेर वंशी। सेनगुट्ट वन, इदन जोरियल, तीसरा कारिकल, चौथा नेथदल। इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सेनगुट्टवन। हमने अभी आपको सेनगुट्टवन की चर्चा कुछ देर पहले ही की। किस संदर्भ में किया? तो हमने आपको बताया कि भैया जो सेनगुट्टवन हैं इनके भाई जो हैं इलंगो आदिगल, उन्होंने ही शिलापाद्यक्रम पुस्तक लिखी थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है कि संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन की पहचान किस देवता से की जाती? मुरुगन स्वामी दक्षिण भारत में बहुत पूजे जाते हैं और हम लोग इनको किस रूप में जानते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है शिव, दूसरा बलराम, तीसरा स्कंद और चौथा कृष्ण।
इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। स्कंद अर्थात जो आपके कार्तिकीय भगवान हैं, भगवान शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय, इनको हम लोग वहां पे मुरुगन स्वामी या फिर स्कंद के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में उल्लिखित किस बंदरगाह में मोती पाए जाते थे? तो आपके सामने ऑप्शन है कमारा, पोडुका, सुपात्मा, कालची। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, और इसका सही आंसर का दोस्तों ऑप्शन नंबर 23 का डी क्या होगा, डी, अर्थात कालची से उस समय क्या मिलते थे आपको, मोती के प्रमाण मिलते थे, मोती के प्रमाण मिलते थे, और ये आपका पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में इसके प्रमाण देखने को मिलते। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया पोडिके किस लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा अरिका मेडु जो आपका अभी पूरा स्थल हमने आपको बताया, अरिका मेडु, उसके लिए क्या प्रयोग किया गया है, आपको पोडुके शब्द प्रयोग किया गया। ठीक है, क्या किया गया है, पोडुके शब्द जो है वहां पर प्रयोग किया गया। ठीक है, प्रश्न आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि प्राचीन भारत के इतिहासकारों ने इस प्रकार इतिहास लिखा है जैसे कि दक्षिण का अस्तित्व ही न हो, यह कथन किसका है? तो आपके सामने ऑप्शन है रायचौधरी का, नीलकंठ शास्त्री का, वी स्मिथ का, या फिर आपके मेगस्थनीज का। इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वी स्मिथ जो है इनका यह कथन है। मेगस्थनीज का नाम आप देख रहे हैं, मेगस्थनीज मौर्य शासन काल में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसकी पुस्तक का नाम क्या है, इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। यह प्रथम ऐसा यूनानी राजदूत था जो कि भारत में एक राजदूत के रूप में आया था सिल्यूकस निकेटर के तरफ से। अगला प्रश्न कि पदी तुपत्तु निम्नलिखित में से किन राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है? आपके सामने ऑप्शन है चेर, चोल, पांड या फिर तोंडैमान। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उसमें जो चेर राजा हैं उनकी जो पदिपत्तु है ये उन राजाओं की क्या है, स्तुतियों का संग्रह। अगला प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन जो पुहार है वह स्थित है? पुहार हमने अभी आपको बताया किसके लिए प्रसिद्ध है, इंद्र की वार्षिक पूजा के लिए प्रसिद्ध पूरा स्थल है। हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि इंद्र की वार्षिक पूजा कहाँ पर होती थी, वार्षिकोत्सव पूजा इंद्र किसी पुहार में होती थी, और जो पुहार पूरा स्थल है यह किस नदी के मुहाने पर स्थित है यही आपको पूछा गया। तो आपके सामने ऑप्शन कावेरी, पेरियार, ताम्रपर्णी और वैगई का नाम दिया गया, उसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ये जो पूरा ये आपका स्थल है यहाँ पे कावेरी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, संगम साहित्य जो लिखे गए जिनमें हम चर्चा कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं आपके संगम साहित्यों में शिलापादिकरम की ले रहे हैं, मणि मेखला की चर्चा कर रहे हैं, आपके तुलकापियम की चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो आपके पुस्तक हैं जो लिखे गए हैं ये किस भाषा में मैक्सिमम लिखे गए हैं? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया मलयालम, दूसरा तेलुगु, तीसरा तमिल, चौथा कन्नड़। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दोस्तों जो आपके संगम युग में साहित्य लिखे गए इनको हम लोग संगम साहित्य कहते हैं, यह किस भाषा में लिखे गए, तो यह लिखे गए आपके तमिल भाषा। अगला प्रश्न, संगम युग में प्रमुख समुद्र पत्तन जो हम लोग बंदरगाह कहते हैं वह कौन सा था? तो आपके सामने ऑप्शन से पुहार था, मुजरिस था, तोंडी था, या फिर नेलकिंडा था। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस समय कौन था, पुहार था। पुहार ये वही है, अभी हमने आपको बताया इंद्र की वार्षिकोत्सव पूजा कहां पर की गई है, इसी पुहार में की गई है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय संगम का आयोजन निम्न में से कहां पर हुआ था? अब आप सभी जानते दोस्तों भारतीय इतिहास में कुल 3 संगम हुए हैं, प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। कितने संगम हुए हैं भाई साहब? 3 संगम, प्रथम हो गया, द्वितीय यहाँ पे बताया ही जा रहा है, और तृतीय मैं दोनों आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले द्वितीय संगम कहाँ पे हुआ था, तो द्वितीय संगम आपके सामने ऑप्शन दिया गया है कांचीपुरम, दूसरा कपाटपुरम जिसको हम लोग अलवय कहते हैं, तीसरा मदुरा और चौथा तंजाउर। तो ध्यान रखिएगा जो द्वितीय संगम है इसका आयोजन आपके कपाटपुरम जो अलवय है वहां पर किया गया था, और इसकी अध्यक्षता आपके अगस्त्य ऋषि ने किया है। किसकी अध्यक्षता की गई है? अगस्त्य ऋषि। ठीक है, ध्यान रखिएगा पूछा जाता है, अगस्त्य जो ऋषि हैं उनके द्वारा
इस द्वितीय संगम की अध्यक्षता की गई। वहीं पर प्रथम कहाँ किया गया है, तो प्रथम किया गया है आपके मदुरै में। कहाँ पर किया गया है, मदुरा में किया गया है। और इसको भी आपके किसने लिखा, किसने अध्यक्षता की है, तो आपकी इन्होंने भी अगस्त जो ऋषि हैं इनके द्वारा ही इसकी क्या की गई, अध्यक्षता की गई। वहीं पर तृतीय भी यहाँ पर नाम दिया है। तृतीय किसके द्वारा कहाँ पर लिया गया, तो ध्यान रखिएगा तृतीय आपका हुआ है उत्तरी मदुरा के क्षेत्र में। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, उत्तरी मदुरा के क्षेत्र में। और इसके आपके जो अध्यक्ष थे, किसकी अध्यक्षता में यह तृतीय संगम का आयोजन किया गया था, तो वह थे आपके नक्कीरर। कौन थे, नक्कीरर। ठीक है, नक्कीरर जो हैं इनके द्वारा ये जो आपका तृतीय संगम का आयोजन है उसकी अध्यक्षता की गई। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा कथन तृतीय संगम के विषयों में सही नहीं है। भैया नक्कीरन इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसमें कुरल की रचना हुई थी, इसमें पदित पट्टू रचना हुई थी, तुलक्कम पियक रचना होती। तो कौन सा इसका सही आंसर है, कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, इसमें जो तुलक्का पीएम की रचना हुई थी, यह क्या है, गलत है। क्यों गलत है, कारण यह है कि देखिए बात मैं आपको बता दूं, प्रथम संगम को ध्यान रखिएगा और द्वितीय संगम को ध्यान रखिएगा। पहली बात तो प्रथम संगम में जो साहित्य हैं, जो संगम साहित्य हैं, वह प्राप्त ही नहीं हुए। प्रथम संगम के जो साहित्य हैं वह हमको देखने को नहीं मिलते। लेकिन जब हम द्वितीय संगम की बात करते हैं तो द्वितीय संगम में एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ देखने को मिलता है। हमने आपको बताया वह कौन सा ग्रंथ है, वह है आपका तोलक्कापियम। क्या है, तोलकापियम। और इसके रचनाकार आपके तुलक्कापियम द्वितीय का एकमात्र ग्रंथ है। जबकि आपके कुरल या फिर जो पदित पट्टू है यह आपके तृतीय संगम से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, कुल 8 ग्रंथों का संगम समाहित किया गया था यहाँ पे। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, कनकगी जिसको लोग स्तित्व देवी कहते हैं, उनकी पूजा का उल्लेख कहाँ पर मिलता है। आपके मेड़ी मेखले में मिलता है, जिसको शीतल तनार ने लिखा है, या फिर कुरल में देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर आपके तुलक्कापियम में देखने को मिलता है, या फिर आपके शिलापादिक्रम में देखने को मिलता है। इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा जो आपका शिलापादिक्रम है। इस पुस्तक में आपके जो कनकगी महोत्सव है जिसको कहा जाता है, फिर कई लोग सतित देवी कहते हैं, उनकी पूजा का उल्लेख देखने को हमको मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चेर राज्य के पत्तन, पत्तन से तात्पर्य क्या है भैया, बंदरगाह से तात्पर्य है, वह थे। तो आपके सामने ऑप्शन से पुहार था, मुसिरी था, सालियूर था, या फिर तोंडी था। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आपका मुसिरी और जो तोंडी है यह किस राज्य से संबंधित पत्तन थे, यह आपके चीर राज्य से संबंधित पत्तन थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है कि किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज जो आपके मौर्य राजवंश के राजदूत के रूप में स्थापित हुए थे, इनकी पुस्तक इंडिका है, उसमें दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख किया गया। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं पांड्य का, चेर का, सत्यपुत्र का, या फिर चोल का। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपके पांड्य जो राजवंश है इसका उल्लेख मेगास्थनीज अपने पुस्तक जो इंडिका है उसमें करते हुए दिखाई देते। अब मेगास्थनीज प्रथम ऐसे यूनानी राजदूत हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो उनका कांधार दरबार था, वहां पर आए थे। यह किसके राजदूत थे, तो आपके जो सेल्यूकस निकेटर हैं यह उनके राजदूत थे। अगला प्रश्न कि तीसरे संगम का अध्यक्ष कौन था। अभी हमने आपको बताया कुल 3 संगम हुए हैं। प्रथम और जो द्वितीय संगम हुआ है उसके अध्यक्ष आपके माने जाते हैं अगस्त ऋषि, जबकि जो तीसरा संगम हुआ उसके अध्यक्ष थे आपके नक्कीरर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस संगम के लेखक ने नंद शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है। आपके सामने ऑप्शंस हैं अव्वयार, मामूलनार, परनार, या फिर रत्तनार। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मामूलनार। हमने अभी आपको मामूलनार के बारे में बताया था कुछ देर पहले क्वेश्चंस में, जो कि नंदों और मौर्यों का उल्लेख कर रहे थे। तो इनकी पुस्तक है जिसको हम लोग बोलते हैं अहना नरु। अहना नरु, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, अहना नरु। अहना नरु, इस पुस्तक में उन्होंने मौर्यों और किसके बारे में उल्लेख किया है, नंदों के बारे में उल्लेख किया है। और इसी पुस्तक में उन्होंने नंद शासकों का संचित धन है उसका भी उल्लेख किया है। अगला प्रश्न,
कि कोरकय और मदुरै ये जो प्रमुख नगर एवं पत्तन थे यह किस शासकों के थे? तो पांड्यों के थे कि चोलों के थे कि चेरों के थे कि होयसलों के थे या फिर किसके थे, ये आपको बताना है। तो आपके सामने ये ऑप्शन है, इनमें आपको सही आंसर बताना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो पांड्य राजवंश है इनमें कोरकय और मदुरै जो आपका प्रमुख नगर है इसके पत्तन के रूप में यह जाने जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि अब आपको मैचिंग कराना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से। अब यहां पर जो नाम दिए गए हैं लिस्ट वन में, ये नाम दिए गए हैं आपके संगम युग के शासकों के। उदयन जेरोल का नाम दिया गया है, करिकाल का नाम दिया गया है, नेदियोन का नाम दिया गया है या फिर आपके सिंह विष्णु का नाम दिया गया। वहीं दूसरी तरफ नाम दिया गया राजवंश के चेर का, चोल का, पांड का या फिर पल्लव का, जिनको क्या करना है आपको एक दूसरे से सुमेलित करना है। अब देखिए इसको आप मिलाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जिसमें आपका उदयन जेरोल है, उदयन जेरोल का संबंध किससे भैया? तो उदयन जेरोल का संबंध है आपके चेर राजवंश से। बचा आपका करिकाल, करिकाल का संबंध है आपके चोल राजवंश से। नेदियोन का संबंध है पांड राजवंश से और सिंह विष्णु का संबंध है पल्लव राजवंश से। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और आज के इस वीडियो के इस टॉपिक के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं और इसका अंतिम क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किस संगम ग्रंथ में मगध, वज्र एवं अवंती जैसे राज्यों का उल्लेख देखने को मिलता है? इसका सही आंसर होगा जो शिलापिड्डिक्रम आपका पुस्तक है उसमें आपके जो कि इलंगो आदिगल के द्वारा लिखा गया पुस्तक है उसमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने दोस्तों इस प्रकार से जो आपके संगम साहित्य से या संगम काल से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनको हम लोगों ने डिटेल में सॉल्व करने का प्रयास किया। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आप देख कहां से हैं दोस्तों यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और उसमें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ दोस्तों चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों इस प्रकार के वीडियोज और इन्फॉर्मेशन साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।